वो जो लास्ट वाली आपकी क्लास में किया था हमने बेसिक फॉर पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट, तो जिसमें हमने समझा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किनको हम कैसे लर्न करेंगे। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको टेबल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है हम उनको उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम उनको मतलब उनको पार्ट्स में डिवाइड किए, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन, ट्रांजिशंस, मेटल, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, तो लैंथेनाइट्स, एंसनाइट्स। तो ये सारी क्या है हमारी पीरियोडिक टेबल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंटिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा स्टडी के बाद दी गई थी। तो जिसको जैसे एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट ग्रुप को, मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ये ग्रुप्स होते हैं इस तरफ, 2, 3, 4, मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं और डाउनवर्ड पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था बच्चों कि इसके 8 पीरियड्स होते हैं और 18 मतलब ग्रुप्स होते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था बच्चे। तो नेक्स्ट देखो कि हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, इनके एलिमेंट्स को हम कैसे लर्न करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चे, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इसका हम कर रहे हैं कि देखो, तो एक मैंने और टेबल शो किया गया जिसमें हमने एल्कली मेटल, एल्कलाइन, लैंथेनाइट्स, तो हम इसी सभी टाइप्स को अभी हम वन बाय डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल्स कौन से हैं, आप इनको कैसे लर्न करोगे इजी ट्रिक से, तो ये सारा कुछ हम इस क्लास में लर्न करते जाएंगे। मतलब आगे सीरीज में मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, तो अभी हमने बात की थी, हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ब्लॉक्स के बारे में। तो ब्लॉक्स क्या है, तो हमने बात की थी कि जो ब्लॉक होते हैं, जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ब्लॉक्स में क्या होता है बच्चे, जैसे मानो एस ब्लॉक, तो जो पीरियोडिक टेबल्स के मतलब 4 ब्लॉक्स हैं। तो जैसे ये देखो, फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि एस ब्लॉक है। ठीक है, सी योर एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक है, ये देखो फर्स्ट एस ब्लॉक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये देख पा रहे होंगे डी ब्लॉक, एफ, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं 1 एंड 2, दिस वन एंड दिस वन, दिस दीज आर कंसिडर्ड एस ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ से लेके जो येलो कलर में कंसीडर किए गए हैं, दीज आर दी अवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मतलब इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और जो ये देख पा रहे होंगे आपकी ये ब्लू है, तो ये हमने ब्लू कलर वाले सारे हैं जो इस कलर के, मतलब लाइट स्काई ब्लू कलर है, तो इनको हम सभी को हमने एस ब्लॉक में कंसीडर किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि डी ब्लॉक का मैंने येलो कलर शो किया हुआ है और पी ब्लॉक का हमने ये वाला कलर शो किया हुआ है। तो एफ ब्लॉक का, ठीक है, मतलब लाइट पर्पल सा कलर हमने शो किया हुआ है, लाइट पिंक बोल सकते हो, पर्पल मतलब मिक्स मैच है उसका कलर। तो ऐसे मतलब इनके कलर आप बोलो ना, इसीलिए मतलब इसको ऐसे शो किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एच ही है, आप देख पा रहे होंगे एच ई को हम एस ब्लॉक में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत हद तक किससे मैच खाती होती है, एस ब्लॉक से। वैसे तो ये आपको पता है, हमने पढ़ा था कि दीज आर दी अवर नोबल गैसेस, तो ये हमारी क्या है, नोबल गैसेस होती हैं। तो लेकिन क्या होता है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हम इसको एस ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अभी इनको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्यों डिवाइड किया हुआ है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स और कैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एस ब्लॉक है जो आपका। तो हम बेसिकली इस आपकी क्लास में दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल, तो ये सारा कुछ हम मतलब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, व्हाट इज अवर एस ब्लॉक। तो क्या होता है बच्चों अवर एस ब्लॉक, एनीबॉडी नोस, बताइए अगर किसी को ओके, मैं ही बताती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चे की इस ब्लॉक। ठीक है, मीन कोई ब्लॉक होगा, हमने जैसे कुछ भी लिया हुआ है, जैसे
ठीक है, मतलब इसमें शेल्स वगैरह लेते हैं जहाँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपके स्कूल में होता है कि ये साइंस ब्लॉक है, ये इंजीनियर ब्लॉक है, ये दिस वन मतलब आर्ट ब्लॉक है, ऐसे होते हैं। तो वैसे ही जो हमारी केमिस्ट्री है इसमें पीरियोडिक टेबल्स को ब्लॉक्स में डिफाइन किया गया है। तो ब्लॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एस ब्लॉक को मतलब एस पी डी एफ बार बार डिस्कस कर रही हूँ, पी ब्लॉक इनके बारे में। तो एस ब्लॉक में क्या होता है बच्चे, कि जो एलिमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो जो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो देखो मैंने मेंशन भी किया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर करता है आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल में। तो जो उनका लास्ट सेल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एस ब्लॉक में एंटर करता है मतलब एस ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एट दी एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एस ब्लॉक होता है उसमें जैसे मानो ये एस ब्लॉक है, तो इसमें ओनली टू एलिमेंट्स मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, टू ग्रुप्स हैं, 1 और 2। ठीक है, दीज आर बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे एस ब्लॉक उनको बोलते हैं जिसमें मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट हम उनको बोलेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में एग्जिस्ट करेगा, एस ब्लॉक में। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मतलब ये वाला एस ब्लॉक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप, जैसे हम बात कर रहे थे कि 1 2 3 4 5 18 तक हमारे ग्रुप है, तो जो हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट है एंड ग्रुप नंबर सेकंड, these are belongs to एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी आपको क्लियर हुआ है इतना। तो अभी इनकी जो हमारे एस ब्लॉक हैं, जैसे ये सारे मतलब एस, मतलब हम बात करें कि ग्रुप 1 2, ठीक है, तो इनकी आगे भी हमारी जो है टाइप्स हैं। तो ये देखो, इसको जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर आगे कैटेगरीज में डिवाइन किया गया है, मतलब उनकी और भी कैटेगरीज हैं। मतलब हमने बात कर ली एस ब्लॉक, ठीक है, तो जो उनके उसमें हमने बात की है कि 2 ग्रुप्स आते हैं। तो हमने मतलब बोला है कि उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, तो ग्रुप 1, ठीक है, एंड ग्रुप 2, बोथ ग्रुप्स आर कंसीडरिंग एस ब्लॉक। ठीक है, तो फर्स्टली हम मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनको एल्कली मेटल्स का नाम देते हैं और सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जो ग्रुप 1 है उसमें हम ये कंसीडर करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रैंकियम। तो दीज आर दी अवर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम, रेडियम। तो दीज आर दी ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो हम इनको ग्रुप 2 की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कलाइंस। तो क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या फर्दर क्या है, 2 टाइप्स है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज बच्चे, तो हम जो ग्रुप 1 है उनको क्यों एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, तो डिस्कस करते हैं हम। तो जो ग्रुप 1 होता है बच्चे, तो उसका क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि उनको एल्कली मेटल्स होता है बोला जाता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लिथियम आपने याद करना है, ये सोडियम, लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगी इसको लर्न करने की। ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम। ठीक है, दीज आर अवर मतलब ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, जो हमारा फर्स्ट, हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है उनके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हाइड्रोजन, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे टॉप पे क्या होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे होता है हाइड्रोजन। तो ऐसे आप देखते हो कि टॉप पे हाइड्रोजन होता है, देन इज अवर लिथियम। ठीक है, तो उसके बाद सोडियम होता है, देन इज अवर पोटाशियम। ठीक है, रुबिडियम होता है, देन इज अवर सीजियम और फ्रैंकियम। तो इसको मतलब ये सारे इनके सिंबल्स हैं बच्चे, मैं आपको क्लियरली आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, तो जो हाइड्रोजन होता है हमारा, जो मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन इज यूनिक इन दी जनरली प्लेस्ड इन ग्रुप 1। तो जो हाइड्रोजन होता है उसको यूनिक बोला जाता है, तो लेकिन उसको हम क्या करते हैं फर्स्ट ग्रुप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि फर्स्ट वाले एल्कली मेटल्स है, बट हाइड्रोजन इज ए वेरी स्पेशल केस, इट इज नॉट ए मेटल। ठीक है, ये मेटल नहीं है। दी कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कॉमन इन ए नेचर। तो एल्कली मेटल्स के सभी जो ग्रुप्स हैं उनका क्या होता है, कॉमन इन नेचर, वो मतलब उनका बिहेवियर सेम है, इसीलिए उनको ग्रुप 1 में रखा हुआ है। जैसे आप देखते हो कि स्कूल में सेक्शन बनाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों का सेक्शन है ये, मतलब इन बच्चों का सेक्शन है। तो दी कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कॉमन इन नेचर, सो दैट्स व्हाई
तो उनको फर्स्ट ग्रुप में रखा है। तो जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज अवर इज सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है बच्चे, हम उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड गैस, सैन गैस कहाँ पे यूज करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट, जो आप नमक डालते हो, दही में डाल के खाते हो, सब्जी में डाल के खाते हो, तो हम उसमें मतलब सोडियम क्लोराइड होता है वो, ठीक है, NaCl। तो आपको पता होता है ना, आप पढ़ते हो, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस को आपने प्लस किया, देन वी कंटेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, लिथियम कंपाउंड्स आर यूज। तो जो लिथियम कंपाउंड होता है वो किसमें यूज किया है? ग्रीस में यूज किया, बैटरीज में, तो ड्रग्स, पेशेंट्स, मतलब बहुत सारी इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब इनको सभी को यूज किया जाता है। लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर रिलेटिवली रेयर इन नेचर। तो ये क्या है? रेयर इन नेचर है। फ्रैंकम तो जो है ये अनस्टेबल होता है और हाईली रेडियो एक्टिव होता है। तो अभी हम बात करें कि एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल इनको क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो क्यों बोला जाता है कि ये क्या है? जो हमारे होते हैं जैसे क्योंकि ये हमारे अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं हमें। ठीक है, जो हमारे सोडियम एंड पोटाशियम होता है आर दी सेवंथ एंड एट्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या मतलब है बच्चे? दिस इज वेरी बिग मीनिंग इन दिस लाइन, क्योंकि इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा 7 और 8 नंबर, मतलब अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, तो 7 और 8 नंबर। ठीक है, और 7वें और 8वें स्थान पे है कि ये हमारा मतलब अर्थ के क्रस्ट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अवर, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम अभी हमने डिस्कस किया था एल्कलाइन। तो हमने ग्रुप 2 की बात की थी कि इसमें एल्कलाइंस होते हैं। ठीक है, देख थोड़ा सा रफ रफ कर ले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी हमें। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप 2, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट था हमारा एल्कली, ठीक है, देन इज अवर एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम कंसीडर करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ठीक है, रेडियम, बेरियम, रेडियम, तो इन सभी को कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है? स्टोरियम। और बेरियम क्या है? हमें रेयर मिलते हैं। और रेडियम क्या होता है? हमारा अनस्टेबल होता है। दिस इज एंड हाईली, आपको ये प्रॉपर्टीज आ सकती है, इनके ऊपर सीधे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इन कंट्रास्ट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि वो आपको बोलते हैं कि दूध पियो, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। आपकी बॉडी में जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी बोन्स दुख रही है, इसको कैल्शियम की कमी होगी, या जो भी मतलब होता है, तो कैल्शियम आपको दूध में मिलता है। ठीक है, तो ये वही है कैल्शियम, ये मत सोच लेना कि ये केमिकल में और है कुछ, तो ये वही है। ठीक है, और मैग्नीशियम आर दी 5th एंड 6th। तो ये कितने नंबर पे, मतलब कौन सा नंबर है इसका? 5th और 6th। अरे ये तो एल्कली मेटल से भी मतलब पहले आ चुके हैं, वो 7 8 थे, तो ये 5th 6th है। तो 5th एंड 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है। तो दे आर फाउंड इन ह्यूज डिपोजिट्स ऑफ लाइमस्टोन एंड अदर मिनरल्स। तो ये लाइमस्टोन और अदर मिनरल्स में मिलता है। ठीक है, ये अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये कैसे हम उनको करते हैं? मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं आपको ये आपको एक बार टेबल भी दिखा देती हूँ कैसे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो लिथियम, ठीक है, सोडियम, और यहाँ पे मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन को भी कंसीडर किया जाता है बच्चे। ठीक है, तो इसमें मतलब लेकिन वो है नहीं है, लेकिन इस ग्रुप का एलिमेंट, लेकिन उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देर इज हाइड्रोजन इन टॉप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट में हमने रखा हुआ है लिथियम, सोडियम, ठीक है, तो पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकम। ठीक है, दीज आर दी अवर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो मतलब ये सारे आपने लर्न करने हैं, मैं आपको इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी इनको लर्न करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया, फर्स्ट ए को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे ये देख लीजिए आप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकम, दीज आर द नेम्स ऑफ अवर एलिमेंट्स। तो ये सेकंड ग्रुप के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं आपको एक मैजिक नंबर ट्रिक बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो हमारे एस ब्लॉक हैं, तो मतलब किसी भी ग्रुप के SPDF, किसी के ग्रुप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, उनके आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर इजी ट्रिक से निकाल सकते हो। तो
तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।